जी नमस्ते। आज 31 अक्टूबर है, महीने का आखिरी दिन। आज अभी तक सुपीरियर सोसाइटी की तरफ से, सुपीरियर्स की तरफ से हितेश शाक्य को कुल 24,115 रुपए का कंट्रीब्यूशन प्राप्त हुआ है। तो इस सुपीरियरिटी कॉपी है, नई कॉपी है। इसमें मैंने लिस्ट बनाई है उन 45 कंट्रीब्यूटर्स की जिन्होंने आज तक, अभी तक कंट्रीब्यूशन दिया है हितेश शाक्य को, अलग अलग कारणों की वजह से। कुछ लोग इसलिए कंट्रीब्यूट करते हैं क्योंकि हितेश शाक्य इंग्लिश फॉर सुपीरियर्स करके एक व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं। उसमें सुपीरियर राजकुमार सीवान रेगुलर बेसिस पर जूम मीट और गूगल मीट लगाते हैं अंग्रेजी में फ्लुएंसी बढ़ाने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए, जिसकी कोई फीस नहीं होती है। तो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं सुपीरियर सोसाइटी को। इसी प्रकार से हितेश शाक्य मैथ्स फॉर सुपीरियर्स चलाते हैं। उसमें 6 से लेकर 12 तक प्लस IIT JEE का जो मैथ्स है, उसमें कुछ लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट सीखना है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करवानी है, तो उसके बदले में लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। फीस नहीं है क्योंकि हितेश शाक्य को इस प्रकार से टीचर नहीं है। वो पूंजीवादी व्यवस्था है रॉथस्चाइल्ड की कि कुछ सेवाएं दी तो उसके बदले में कुछ फीस दी। अब सामने वाले की औकात है या नहीं, वो उतना दे ही दे, वो व्यवस्था पूंजीवादी व्यवस्था है। तो उस व्यवस्था से बाहर निकालने के लिए अपने आप को हितेश शाक्य ने ये मॉडल अपना रखा है। तो मैथ्स फॉर सुपीरियर्स है। इस प्रकार से संस्कृत फॉर सुपीरियर्स करके स्पोकन संस्कृत फॉर सुपीरियर्स है। वहां पर हितेश शाक्य अपने तरीके से लोगों को स्पोकन संस्कृत सिखाते हैं। तो उसके लिए लोग सुपीरियर सोसाइटी को या हितेश शाक्य को कंट्रीब्यूट करते हैं, फीस देते हैं। इस प्रकार से सुपीरियर सोसाइटी इन्वेस्ट करके ट्रेडर्स का और क्रिप्टो करेंसी वाले जो लोग होते हैं उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप है। उसमें कई ज्ञानी लोग हैं और काफ़ी अज्ञानी लोग हैं। ज्ञानी लोग आते हैं, अज्ञानी लोग आते हैं, ज्ञानी लोगों से अज्ञानी लोग सीख लेते हैं। तो हितेश शाक्य वो प्लेटफॉर्म चलाते हैं, इसलिए सुपीरियर सोसाइटी को और हितेश शाक्य को लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। हालांकि उसमें अधिकतर लोग लालची आते हैं, तो वहां पर कोई भी कंट्रीब्यूट नहीं करता है सिवाय उनके ग्रुप एडमिन के, जो कि पृथ्वीराज कुंभार हैं। सिर्फ वे ही प्रति महीने कंट्रीब्यूट करते हैं, बाकी वो सब लालची लोग कोई कंट्रीब्यूट करते नहीं है। इसी प्रकार से हितेश शाक्य की प्रीमियम टीचिंग्स हैं, डिस्क्रीट टीचिंग्स हैं, ई बुक्स वगैरह हैं, जिसके कुछ कुछ प्राइस निर्धारित किया हुआ है क्योंकि उसका एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ता है, एक पेमेंट मोड डालना पड़ता है। इसलिए ई बुक का 86 रुपीज़, शक्तिमान वाले लेक्चर का 50 रुपये, इस प्रकार से अलग अलग लेक्चर का अलग अलग डिफाइन किया हुआ है। बट जिसकी जितनी क्षमता होती है वो अपनी क्षमता के अनुसार देता है। चूंकि पूंजीवादी व्यवस्था पर नहीं चलते हितेश शाक्य, इसलिए किसी को विवश नहीं करते हैं कि किसी को उतना रुपया देना ही देना है। ठीक है, इसीलिए इसी प्रकार से कई लोग इसीलिए भी कंट्रीब्यूट करते हैं क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि हितेश शाक्य समाज सुधारक हैं और जो रॉथस्चाइल्ड की व्यवस्था है इसमें समाज सुधारक के लिए कोई प्रावधान नहीं है, मतलब कोई पद नहीं है। समाज बिगाड़कों के लिए प्रावधान है, पद है और उनकी सैलरी की व्यवस्था है। जो पार्षद है, विधायक है, DM है, SDM है, जज है, मंत्री है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री है, इन सब के लिए पद है, इन सब के लिए ऑफिस है, इन सब के लिए सैलरी का प्रावधान है। तो उन सब की जो सैलरी होती है वो नागरिकों की जेब में से जाती है। वो सब कुछ जो लूटते हैं वो भी नागरिकों की जेब से जाता है। अभी इंदौर में गया था तो इंदौर के जो भी ऐसे लोग थे जो थोड़े प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानकारी रखते हैं, उनसे पूछा मैंने कि यहाँ के DM बनने के लिए तो बहुत करोड़ रुपए देने पड़ते होंगे। तो उन्होंने बोला कि यहाँ का DM तो 100 करोड़ आराम से महीने के छापता होगा। तो इंदौर का DM यदि हर महीने के 100 करोड़ खींचता है तो वो कहां से खींचता है? वो नागरिकों की जेब से खींचता है। फिर वो ऊपर बांटता है, पॉलिटिकल पार्टीज को बांटता है। फिर पॉलिटिकल पार्टीज वो 100 करोड़ में जो भी बढ़ रहा है अलग अलग राज्यों से, उस पैसे को इलेक्शन को फंड करने के लिए इस्तेमाल करती हैं और इलेक्शन में फंड करने के लिए लोगों की न्यूरोप्लास्टिसिटी के विरुद्ध उन्हीं को गुलाम बनाती हैं और फिर उन्हीं को गुलाम बनाकर वोट खींच लेती हैं। और फिर वोट वापस लेने का अधिकार होता नहीं है, वोट वापसी पासबुक होती नहीं है, जूरी सिस्टम होता नहीं है, इसलिए सरकार बनाकर वे सत्ता में आ जाती हैं। फिर वही मंत्री, वही मुख्यमंत्री, वही प्रधानमंत्री, वही उसी DM को नियुक्त करता है, उसी तहसीलदार को नियुक्त करता है, उसी विधायक को नियुक्त करता है, उसी SHO को नियुक्त करता है। और फिर यही DM, यही जज, यही तहसीलदार, यही सब उन नागरिकों की जेब से पैसा लूटते हैं और ये चक्रव्यूह चलता रहता है। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक अधिक से अधिक लोग इस प्रकार से पॉलिटिकली जो सिस्टम को ठीक करने के लिए सत्ता में नहीं उतरेंगे। मतलब सत्ता
को खोखला करने के लिए नहीं उतरेंगे। जैसे कि राजसमंद के इलेक्शंस आए थे, राजसमंद अजमेर से 200 किलोमीटर दूर है, भीलवाड़ा से 100 किलोमीटर दूर है। भीलवाड़ा में 50 एक्टिविस्ट हैं राइट टू रिकॉल के। जब इलेक्शंस आए थे तो 50 में से, मतलब भीलवाड़ा 100 किलोमीटर दूर है, अजमेर 200 किलोमीटर दूर है, तो भीलवाड़ा से 50 जो एक्टिविस्ट थे उनमें से एक भी जाने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि होली का टाइम था, किसी का व्यवसाय है, किसी की नौकरी है, किसी को त्यौहार मनाना है, किसी को फैमिली संभालनी है, किसी के लिए बहुत दूर है। लेकिन हितेश शाक्य के पास ऐसा कोई भी भार नहीं था, फैमिली का, व्यवसाय का, बिजनेस का, जॉब का, या बहुत दूर होने का। तो हितेश शाक्य को जाकर वहां पर चुनाव लड़ना पड़ा और इस मुद्दे को उठाना पड़ा, राइट टू रिकॉल का, जूरी सिस्टम का, वोट वापसी पासबुक का, रेफरेंडम का, गन राइट्स का। तो हितेश शाक्य इस प्रकार से जो भी कर रहे हैं वे करते रहें, जो भी क्वांटम की शिक्षाएं दे रहे हैं वे देते रहें, जो अब्राहम की शिक्षाएं दे रहे हैं वो देते रहें, जो भी पॉलिटिकल एक्टिविज्म चला रहे हैं वो चलाते रहें, जो भी समाज सुधार कर रहे हैं वे करते रहें। इसके लिए भी लोग हितेश शाक्य को कंट्रीब्यूट करते हैं हर महीने। वो समाज सुधारक की सैलरी ले लो या सुपीरियरिटी की फीस ले लो, या प्रीमियम शिक्षाओं की वैल्यू ले लो, या डिस्क्रीट टीचिंग्स के लिए कंट्रीब्यूशन ले लो। तो अलग अलग कारणों से लोग सुपीरियर सोसाइटी को, हितेश शाक्य को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ऐसे 45 लोगों की सूची बनाई गई है। सबके पूरे पूरे नाम मैं नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि इसमें मतलब ये इनकी प्रिवेसी है ना, कोई लोग जॉब करते, कोई फैमिली वाले हैं। हितेश शाक्य तो क्या है कि कुछ भी आके बोल देते हैं, तो मतलब लोगों को कंफर्टेबल नहीं होता है कि उनका नाम इस प्रकार से जुड़े। बट फिर भी फर्स्ट नेम पढ़ दे रहा हूं सम्मान देने के लिए, और शहर पढ़ दे रहा हूं। 45 कॉन्ट्रीब्यूटर्स का ये नाम पढ़ दे रहा हूं। रवि है भोपाल से, एक्सट्रीमली रेगुलर कॉन्ट्रीब्यूटर टू सुपीरियर सोसाइटी। राजेश है मुंबई से, संकेत है मुंबई से, सुदीप जैसलमेर से, बहुत पुराने कॉन्ट्रीब्यूटर हैं। खुशल है नागपुर से, अरविंद है महसाणा से, जिज्ञासु पता नहीं कहां से। जिज्ञासु मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सुपीरियर सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करके चले जाते हैं, उनसे कभी बात नहीं होती, कभी चैट नहीं होती, नंबर सेव नहीं होता है, और वो कहां से है वो पता नहीं होता है। तो जिज्ञासु ने 20 रुपए का कंट्रीब्यूशन किया है। प्रतिराज हैं कोल्हापुर से, ये वे रेगुलर कंट्रीब्यूटर हैं जो सुपीरियर सोसाइटी इन्वेस्ट व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन हैं। प्रतीक मुंबई से, पुनीत झारखंड से, मयंक नागपुर से, गोपाल पुणे से, राहुल कंदोरिया अहमदाबाद से, बसंत रोहतक से, हीरेन नवसारी से, सार्थक अग्रवाल गाजियाबाद से, एक्सट्रीमली रेगुलर कंट्रीब्यूटर। मोहित सेठी ऋषिकेश से, आकाश बिजनौर से, अनूप धौलपुर से, हेमंत भूटान से, अमन अहमदाबाद से, निखिल भोपाल से। निखिल 11 रुपए का कंट्रीब्यूट करते हैं हर महीने। सौरभ दिल्ली से, अनिल एस दिल्ली से, स्तुत्व करके 100 रुपए एक आदमी देकर चला गया। स्तुत्व क्या पूरा नाम है, ओरिजिनल नाम क्या है, कहां का रहने वाला, नंबर क्या है, कोई पता नहीं है। हर्षल शिंदे नागपुर से, वेरी रेगुलर कंट्रीब्यूटर। प्रशांत एस, तरुण इलाहाबाद से, गगनप्रीत दिल्ली से, शेखर केरला से, अंशुमान गुड़गांव से, उपेंद्र गोरखपुर से, वेरी रेगुलर कंट्रीब्यूटर। कुशाग्र पता नहीं कहां से, राजकुमार सीवान से, अब्दुल्ला बिहार से 10 रुपए देते हैं ये, 10 रुपए, 8 रुपए, 5 रुपए अब्दुल्ला बिहार से हर महीने देते हैं, सुपीरियरिटी की फीस देते हैं। विवेक दिल्ली से, सौरभ कोलकाता से, अंशुमान गुड़गांव से 2 बार कंट्रीब्यूट किया है अंशुमान जी ने गुड़गांव से। आयुष मुंबई से, आदित्य मुंबई से, प्रकाश मुंबई से, शिवम जबलपुर से 5 रुपए देकर इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया, अपना फर्ज निभाया है। शिवम जबलपुर से, अंकित दिल्ली से, संदीप मंदसौर से, दीपक दिल्ली से। तो जो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अलग अलग माध्यम से इनसे पैसा खींचता हूं, एक सिंगल कंट्रीब्यूशन होता है। उस सिंगल कंट्रीब्यूशन के बदले आपको हितेश शाक्य की जो ई बुक है वो भी मिल जाती है, आपको हितेश शाक्य से बात करने का मौका भी मिलता है। हितेश शाक्य समय समय पर जो टेलीग्राम मीट चलाते हैं, जो जूम मीट चलाते हैं, उसमें शामिल होने का आपको मौका मिलता है। आपके शहर में आने के लिए हितेश शाक्य के पास मतलब आने जाने रहने खाने का खर्चा निभाने के लिए मतलब जेब में पैसे रहते हैं, और जो बेसिक एक्सपेंसेस होते हैं, फोन ठीक कराना है, लैपटॉप ठीक कराना है, ईयरफोन खरीदना है वगैरह वगैरह, कॉपी खरीदनी वगैरह वगैरह। उसके अलावा किसी को प्रीमियम टीचिंग चाहिए होती हैं या डिस्क्रीट टीचिंग चाहिए होती हैं, तो ये सब एक
सिंगल कंट्रीब्यूशन होता है, मल्टीपल कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। जैसे किसी ने 1000 रुपए का कंट्रीब्यूशन कर दिया तो उसको मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि अब आपने तो कंट्रीब्यूशन कर दिया है, ये तो समाज सुधारक की सैलरी आ गई है, अब आप ये प्रीमियम टीचिंग्स के लिए अलग दीजिए, ये आप अंग्रेजी सीख रहे हैं उसके लिए अलग दीजिए, ये शक्तिमान का लेक्चर है इसके लिए आप अलग दीजिए, ठीक है, ये राइट टू रिकॉल के लिए मेरे को अलग से डोनेशन दीजिए क्योंकि मैं ये रेवोल्यूशन चला रहा हूं। तो ऐसा नहीं है, वो सिंगल कंट्रीब्यूशन होता है। और जब कभी मुझे लगता है कि ये कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, जैसे कि कोई 5 रुपए दे रहा है, 8 रुपए दे रहा है, सिंगल कंट्रीब्यूशन करने वाले कौन है? सिंगल डिजिट वाले शिवम है जबलपुर से 5 रुपए, कुशाग्र है 8 रुपए, राहुल कंदोरिया है अहमदाबाद से 7 रुपए, उसके अलावा निखिल भोपाल से 11 रुपए। सबसे अधिकतम जो कंट्रीब्यूशन आया है वो भूटान से आया है, हेमंत भूटान से $111 का। तो जिसकी जितनी क्षमता होती है वो देता है, लेकिन जो ये लोग सिंगल डिजिट का कंट्रीब्यूशन करते हैं, अब्दुल्ला बिहार से 10 रुपए, प्रशांत एस 10 रुपए। तो ये सिंगल डिजिट का जो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं उनको मैं ये बोलता हूं कि आपका जो कंट्रीब्यूशन है ये ठीक है, मैंने तो स्वीकार कर लिया है, बट उसके बाद जाकर आप फेसबुक पर भी कुछ कंट्रीब्यूट कीजिए, आप हितेश शाक्य का वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि पेड मीडिया जो है ना वो शाहरुख खान को, सचिन तेंदुलकर को, राहुल द्रविड़ को, नरेंद्र मोदी को, केजरीवाल को, ये जो ऐसे चेहरे हैं जिनका समाज के सामने होना समाज के हित में नहीं है, वे कंसिस्टेंटली समाज के सामने लाते रहेंगे उन चेहरों को, तो वो पेड मीडिया है। रॉथस्चाइल्ड ने उनको नियुक्त किया हुआ है, उनको फंड किया हुआ है। तो आपकी यदि क्षमता 5 रुपए की है तो आप पेड मीडिया को काटने के लिए खुद मीडिया बनिए। आप हितेश शाक्य के लेक्चर को फेसबुक पर शेयर कीजिए, आप खुद वो मीडिया बनिए, जैसे कि मैं मीडिया बना मानव चेतना विकास केंद्र का प्रमोशन करने के लिए, मैं मीडिया बना देवांग पटेल को आगे लेकर आने के लिए, मैं मीडिया बना त्राई प्रधान को लेकर आगे आने के लिए, मैं मीडिया बना राइट टू रिकॉल को आगे लेकर आने के लिए, मैं मीडिया बना सखा को आगे लेकर आने के लिए। वैसे आप भी मीडिया बनिए, ठीक है। तो पॉइंट ये है, तो आप भी 83 55 90 96 92 8355909692 पर पेटीएम या फोन पे या गूगल पे के माध्यम से आप सुपीरियर सोसाइटी को, हितेश शाक्य को कंट्रीब्यूट कीजिए। इसके अलावा अभी क्या है कि पिछले कुछ 9 महीने 10 महीने पहले सुपीरियर सोसाइटी में एक लड़की आई, उसको लगा कि यदि वो हितेश शाक्य से शादी कर ले तो वो समाज के हित में हो सकता है। तो फिर मैंने उसके साथ काफी महीने बातचीत की, तो मुझे समझ में आया कि हाँ, यदि मैं इस लड़की के साथ शादी कर लूं, क्योंकि ये विकसित चेतना की स्त्री है, ये सुपीरियर लड़की है, यदि मैं इसके साथ शादी कर लूं तो समाज के हित में होगा। हम एक आदर्श पति पत्नी का एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। सुपीरियर सोसाइटी में आप देखेंगे 45 कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं। फेसबुक पर भी आप जाकर देखेंगे फीमेल फैक्टर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, क्योंकि हितेश शाक्य की बातें सुनकर फीमेल्स पीछे हट जाती हैं। वो बहुत बैकएंड में जाके काम करती हैं, बहुत बैकएंड में जाके, सामने नहीं आती हैं। वो इसलिए नहीं आती हैं क्योंकि हितेश शाक्य के साथ में कोई सुपीरियर फीमेल आकर खड़ी नहीं है। तो हितेश शाक्य यदि इस लड़की के साथ शादी कर ले तो इसके, यदि नहीं करेगा तो इसको, इस लड़की को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में जबरदस्ती बांध दिया जाएगा जो उसकी चेतना में विस्तार करने में सहयोगी नहीं होगा। तो यदि मैं इसके साथ शादी कर लेता हूं तो इसमें मेरा फायदा है, इसका फायदा है, पूरे समाज का फायदा है, समाज के सारी स्त्रियों का फायदा है, सारे पुरुषों का फायदा है, सभी बच्चों का फायदा है। तो इस प्रस्ताव को स्वीकार करके मैं उसके फैमिली वालों से मिला। उसके फैमिली वालों ने पूछा कि क्या करते हो, कितना कमाते हो। मैंने बोला कि मैं ये करता हूं, इतना कमाता हूं। तो वे ना तो इस अमाउंट से संतुष्ट थे, ना इस कार्य से संतुष्ट थे, क्योंकि हर आदमी को लगता है कि भगत सिंह तो होना चाहिए, लेकिन वो उनके घर में नहीं होना चाहिए, पड़ोस में होना चाहिए। तो हितेश शाक्य जो कार्य करते हैं ये तो उनके लिए बड़ा ही मूर्खतापूर्ण कार्य है, बड़ा निंदनीय कार्य है। ना उनको हितेश शाक्य के व्यक्तित्व का सम्मान था, ना हितेश शाक्य की विचारधारा का सम्मान था। तो हितेश शाक्य को फिर क्या करना पड़ेगा? हितेश शाक्य को फिर जॉब पर जाना पड़ेगा। हितेश शाक्य 5 साल का गैप लेकर भी यदि आज भी
भारत में जॉब ढूंढने निकले तो फुल टाइम जॉब 1 लाख रुपए की आराम से मिल सकती है। बट हितेश शाक्य ने यदि जॉब करना शुरू किया तो हितेश शाक्य को जो जॉब आता है वो IIT जेईई मैथ्स फैकल्टी का जॉब आता है, जिसमें पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो जब कोचिंग के ओनर को पता चलेगा कि हितेश शाक्य तो ऐसा आदमी है, ऐसी ऐसी क्रांतिकारी और रेबेलियस बातें करता है, लोगों को भड़काता है, गुलामों वाली बातें करता है, रॉथस्चाइल्ड वाली बातें करता है, राइट टू रिकॉल की बात करता है, वैक्सीन वाली बात करता है, ठीक है, क्वांटम की ऐसी ऐसी बातें करता है, चक्रों के बारे में बात करता है, तो मतलब मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स आर नॉट कंफर्टेबल विद दैट। देयर आर ओनली फ्यू पेरेंट्स हु आर कंफर्टेबल विद दैट, जो कि सुपीरियर सोसाइटी में हैं। बट मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स who send their kids to IIT JEE coachings, they are not comfortable with that. तो that owner will not be comfortable with that, जो मेरे को जॉब पे रखेगा। तो हितेश शाक्य को यदि 1 लाख रुपए की आय करनी है उस जॉब पे जाने के लिए, तो हितेश शाक्य को ये सारा का सारा रेवोल्यूशन बंद करना पड़ेगा, सारे व्हाट्सएप ग्रुप बंद करने पड़ेंगे, सारे टेलीग्राम मीटिंग बंद करनी पड़ेगी, जूम मीटिंग बंद करनी पड़ेगी, ये लेक्चरबाजी सब बंद करनी पड़ेगी, शक्तिमान पर लेक्चर देना, ऑटोमेटिक नोट्स लिखना, चुनाव में खड़े होना, चुनाव की बातें करना, रॉथस्चाइल्ड के बारे में लोगों को जाके बताना, ये सब कुछ बंद करना पड़ेगा भाई साहब। और हितेश शाक्य यदि एक शहर के अंदर बस गए नौकरी करने के लिए 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के, 3 साल के लिए, तो फिर वो कैसे जाएंगे पूना, कैसे जाएंगे पटना, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, इंदौर, ग्वालियर, उत्तराकाशी, दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, कैसे जा जाकर राइट टू रिकॉल का और सुपीरियरिटी की टीचिंग्स का प्रचार करेंगे। तो ये आपका फर्ज बनता है, दैट्स द होल पॉइंट। तो ये आपका फर्ज बनता है कि जो 38,000 ये सब्सक्राइबर्स हैं, जो राइट टू रिकॉल की वजह से ये जो चैनल रुक गया है 38,000, उसमें से भी जो 1000 लोग हैं जो थोड़ा बहुत भी समर्पण रखते हैं सुपीरियर सोसाइटी के प्रति, सुपीरियरिटी की शिक्षाओं के प्रति, ऐसे 1000 लोग यदि प्रति महीने 100 रुपए का भी कंट्रीब्यूट करें सुपीरियर सोसाइटी को, हितेश शाक्य को, इन अ फॉर्म ऑफ सुपीरियरिटी की फीस, इन अ फॉर्म ऑफ समाज सुधारक की सैलरी, इन अ फॉर्म ऑफ कर्तव्य, इन अ फॉर्म ऑफ ड्यूटी, तो हितेश शाक्य ये जो कर रहे हैं, जो फुल टाइम कर रहे हैं, जो 24 घंटे जो हैं, जो उनके अभिव्यक्ति है, उसके लिए वो सैलरी प्राप्त कर सकते हैं। जो सैलरी प्राप्त करने के लिए उनको अपनी अभिव्यक्ति को मारना पड़ेगा, वो सब काम करना पड़ेगा जो गुलाम चाहते हैं कि वे करें, हितेश शाक्य करें, और वो सब काम बंद करना पड़ेगा जो कि सुपीरियर चाहता है, जो सुपीरियर सोसाइटी चाहती है कि हितेश शाक्य कर रहे हैं, वो सब बंद करना पड़ेगा भाई साहब। क्या? और ये कोई अच्छा एग्जाम्पल भी नहीं है। अगर सुपीरियर सोसाइटी हितेश शाक्य को मतलब इतना आर्थिक कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकती, तो ये अच्छा एग्जाम्पल नहीं है। अगर ये एग्जाम्पल अच्छा सेट नहीं हो पाया, हाउएवर आई एम ऑलरेडी ग्रेटफुल टू ऑल दोस पीपल हु हैव कंट्रीब्यूटेड। तो हितेश शाक्य जो कर रहे हैं, जो कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, उसके लिए स्वयं वो आनंदित हैं, संतुष्ट हैं। बट मैं ये एक सोशल एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं। सोशल एग्जाम्पल यदि सेट नहीं किया तो IITians जो अधिक से अधिक IITian है ना, जो अधिक से अधिक विचारक है ना, जो अधिक से अधिक बुद्धिजीवी है ना, जो अधिक से अधिक ऊर्जा से भरे हुए युवा है ना, उनको जाना पड़ेगा उस दिशा में जिस दिशा में वो मेरे साथ के बैचमेट जा रहे हैं, जो बैंक ऑफ अमेरिका में वाइस प्रेसिडेंट बन के 4 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, 5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, जो फिरंगी बैंक जो बेंगलोर में है, पूना में है, मुंबई में है, दिल्ली में है, जहां पर हितेश शाक्य के बैचमेट्स 12-12 घंटे काम करके, 14-14 घंटे काम करके, फिरंगी बैंकों के लिए पैसे कमा कमा के 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। वो दिशा में जाना पड़ेगा हितेश शाक्य जैसे रिवोल्यूशनरीज को भी। मतलब हितेश शाक्य तो नहीं जाएंगे, बट इस प्रकार के जो पोटेंशियल रखने वाले जो लोग हैं, उनको जाना पड़ेगा उस दिशा में। यदि समाज हितेश शाक्य जैसे व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं उठाएगा, तो मेरा आप सब लोगों से पहली बात तो आई एम ऑलरेडी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू ऑल दिस पीपल हु मेड ऑल दिस कंट्रीब्यूशन टू सुपीरियर सोसाइटी। और जिन्होंने नहीं निभाया है वे लोग निभाएं, और निभाने की क्षमता यदि नहीं है तो सिंगल डिजिट में निभाएं, और साथ में फेसबुक कर्तव्य निभाएं। और हितेश शाक्य एंटरप्रेन्योर बनने की भी काफी शिक्षा देते हैं, प्रेरित करते हैं, जिसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है केशव अरोड़ा। यमुनानगर में जाके नेहरू पार्क के सामने खड़े होकर केशव अरोड़ा ने भेलपुरी बेची है।
3 घंटे काम करके 400 रुपए प्रतिदिन की सैलरी उन्होंने कमाई है, इनकम उन्होंने अर्जित की है। तो यदि कोई 5 रुपए मुझे देता है तो मैं तो उसके लिए थैंकफुल हूं, बट वो उस बात को दर्शाता है कि उसकी क्षमता उतनी कम है। तो इतनी कम क्यों है? आप क्या करोगे अपनी जिंदगी में? या तो पढ़ाई लिखाई करके कलेक्टर बन जाओ, या तो सड़क पर आकर कुछ बेचो, वो चक्र एक्सरसाइज है, अपनी इनकम बढ़ाओ और सुपीरियर सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करो। ओके, सो ये सारी मेरी आपसे जो भी बातें कहनी थी, वो मेरा संदेश था, आपको आग्रह था, निवेदन था। और जो भी आपने सुपीरियर सोसाइटी के लिए किया है, हितेश शाक्य के लिए किया है, हितेश शाक्य के लिए किया है, उसके लिए मतलब ग्रैटिट्यूड था, कृतज्ञता थी। नमस्ते।